ये देखें जी, ये लिपर्ड स्नो रिजोर्ट में एक हंटर केव है। बचत हो गई है ऐसे पानी में से, यहाँ पे भाप उठ रही है। ये आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, ये हल्की हल्की सी बर्फबारी शुरू हो गई है। अब हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पर। कैसा है ये मौसम, बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल क्यों हटता नहीं, तेरे प्यार का नशा ऐसा उतरता क्यों ये नहीं। तो आप लोग ऐसी रोड पे सफर कर रहे हो जिसपे आपको पता है कि आपके पीछे किसी ने नहीं आना। ये जी सुस्त में हम खाने लगे हैं याक के टिक्के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान एक्सप्लोर्स। ये रहा हमारा टेंट और ये बाइक को स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो यहाँ से भी हम निकल रहे हैं आगे चाइना बॉर्डर की तरफ। तो फिर आपको आज दिखाएंगे चाइना बॉर्डर। टेंट यहीं पे छोड़ दिया हमने। बारिश हो रही है तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारे साथ रहें वीडियो के आखिर तक। बारिश ने जी ये सारी मिट्टी गीली कर दी है। हालांकि 2 दिन बारिश होती रही है तो मिट्टी शिट्टी खुशक ही रही है, लेकिन अब इतनी गू हो गई है कि उसका कोई हिसाब नहीं। मिट्टी अब कितना को पानी जज़ब करे। दोस्तों ये है पासू स्नो लेपर्ड रिजोर्ट, ठीक है। ये मेन पासू की रोड से ना थोड़ा सा अंदर आके तो ये बोर्ड लगा हुआ है। ये इन्हों का घर भी है, इसके अंदर भी 1-2 कमरे हैं, बैक पे भी इन्होंने बनाए हुए हैं। और वो उन्हों की कैंपिंग साइट थी जहाँ पे हमने वो लगाया हुआ है टेंट अपना। तो ये बाबर भाई हैं, यहाँ के ओनर हैं, ठीक है, और बहुत नाइस पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसी तबीयत है? आपके लिए हाँ जी इंशाल्लाह रेडी हैं खंजर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हंटर केव नाम है इसका। हंटर केव। ये देखें जी, ये लिपर्ड स्नो रिजोर्ट में एक हंटर केव है, मड की बनी हुई, बहुत मज़ेदार जगह है। और मैंने कहा आपको मैं इसका विज़िट करवाऊँ। वाह जी वाह, ये देखें जी बाहर से व्यू। ये इनों का सब्जियां क्या कहते हैं इसको आप, ग्रीन वेजी बेड। वेजी बेड। यहाँ पे सारी इन्होंने अपने ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह खुद लगाते हैं, ठीक है जी। और ये रहा इनका कमाल का बना हुआ। ये जो ना मटेरियल इसमें 80% जो ना लोकल यूज हुआ है। ये जो आप वो देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, इसमें मड यूज हुआ है। मड के साथ हम वो भूसा डाल के जो ना इसको हमने बनाया है। और इसके नीचे जो ये आप देख रहे हैं पत्थर, ये पहाड़ों में एक स्लेट हमारा होता है यहाँ पे, उसको हमने इसमें फिक्स किया है। ये जो ना यहाँ जमीन पे एक दरख्त थी लोकल, यानी कि बेड भी लोकल लकड़ी के तैयार हुए हैं। इसको रफ वुड को हमने काट के। ये देखें जी साइड टेबलें भी सारी ये भी लोकल यानी कि वुडन का तैयार हुआ है। और इसमें ये है कि नेचुरल इंसुलेशन है इसमें। विंटर में ये अंदर से गर्म हो जाता है और समर में बाहर गर्मी हो, अंदर ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है। एसी लगा ऐसे ही है, क्योंकि मड का काम ही यही है। ये वॉशरूम है, जबरदस्त जी। देखें जी माशाल्लाह कैसी जबरदस्त मड के अंदर आपको कैसा वॉशरूम मिल रहा है, फुल इंग्लिश, ठीक है, बहुत अच्छा। और ये हैंडल चेक करें आप, ये या कौन से बना हुआ है, क्या बात है। और ये हमारे पास जो ना आइबेक्स के ऑन्स भी है। यहाँ पे रहने का मज़ा ये है कि ये देखें साथ ही खुरमानी, सेब, ठीक है, सेब अभी ज़रा कच्चा है, खुरमानी रेडी है, ठीक है। तो चेरी का मौसम ख़त्म हो गया हुआ है, ये सब कुछ यहीं पे मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये निकल रहे हैं हम पासू स्नो लेपर्ड रिजोर्ट से और इंशाल्लाह अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं खुजराब। टाइम हो गया है जी 11:15।
यहीं पे वो भी हमने कल का सालन था हमारे पास, वो जो शमशाल में खाया था, उसी को गर्म किया और नाश्ता भी कर लिया, चाय भी पी ली। जाते हैं सुस्त, वहाँ से एक दफ़ा करवाते हैं टैंक फुल और फिर सीधा चाइना बॉर्डर। ये सामने आप देख रहे हैं जी पासू कॉन्स, जो कि आप 2-3 दिन से देख ही रहे हैं, लेकिन बादलों में छुपी रहती हैं ये ना। मौसम ही कुछ ऐसा होया हुआ है 2-3 दिन से। ये सामने रास्ता आ रहा है जी शमशाल का, जो कि हम कर रहे हैं कल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। अच्छा, एक जगह पे ना जी कैमरा तो बंद था, तो लैंडस्लाइडिंग हुई थी और ताज़ी हुई थी, क्योंकि कुछ जीपें हमें आगे से मिली थी जो आ रही थी, तो ये कहीं उनके बाद ही हुई थी, क्योंकि जीप वहाँ से गुजर नहीं सकती थी। ये रास्ता जा रहा है शमशाल का। तो आप यकीन करें, मैंने कैमरा ऑन करना भी नहीं, मैंने कहा हो गया ऑन करना, इतना टाइम ही नहीं मैंने वेस्ट किया। मैं जल्दी से ना वहाँ से बड़ी मुश्किल से हमने साइडों से हो के तो वो निकाल ली बाइक ना। मैंने कहा ये कैमरा ऑन करते करते कहीं और ऊपर से ना आ जाए। खैर फिर वो आगे PWD वालों का एक चेक पोस्ट थी, उन्हें मैंने बताया वहाँ पे ना लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो फिर वो कहते भी एक जीप ने आना है तो उसके साथ जाते हैं। और मुझसे पूछा उन्होंने बंदे कर लेंगे या बुलाने पड़ेगी, मशीन बुलानी पड़ेगी। मैं कहा नहीं, 2-4 बंदे होंगे तो हटा लेंगे। तो फिर वो जीप के साथ जा गए और जाके क्लियर किया होगा उन्होंने। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। बचत हो गई है? मैंने कहा बचत हो गई। चले, अल्लाह ताला खैर से। बजी रोड ना ज़रा स्लिपरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी भी स्लिप हो सकती है, बाइक भी हो सकती है। कल हम वो एक जगह पे पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हुए, यानी कि पासू में ही थे, तो वो भी मोड़ था, बारिश हो रही थी, एक लोकल ही था, मोटरसाइकिल वाला आया और ऐसे मोड़ पे वो स्लिप हो गए तो गिर गया। तो ऐसी जब स्लिपरी हुई होती है ना, ज़रा मोड़ जो है ना वो आपने बहुत यानी कि एहतियात से काटने हैं, स्लो करके। स्पीड में मोड़ काटेंगे ना तो फिर तो स्लिप होना ही होना है, चाहे वो गाड़ी हो या बाइक हो। अभी वो देखे ना, गाड़ी थी, वो भी जीप थी, तो वो कहाँ पे गई है। ये पानी में से भाप उठ रही है इधर, हैं? वो क्यों? नहीं, बादल नहीं है इधर, नहीं है ना भाप इधर। ये पानी कहीं गर्म है और वो ऐसे लग रहा है, देखें जी कैसे पानी में से यहाँ पे भाप उठ रही है। ये देखना, ये यहाँ पे भी आई हुई है। यहाँ पे किसी से पूछे, ये दुकान तो खुली है। सलाम अलैकुम। अच्छा, ये भाप क्यों उठ रही है? ये हाँ, ये बात बारिश की है। अच्छा, इधर नहीं ना आ रहा, उधर से आ रहा है। वो ग्लेशियर का है। अच्छा, वो ग्लेशियर का है। ग्लेशियर है। अच्छा 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 अच्छा, ये सामने सारा ग्लेशियर ही है ना ये। हाँ, ये नहीं, वो सामने। ये कौन सा ग्लेशियर है? बटुरा ग्लेशियर। अच्छा, बतूरा ग्लेशियर ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी, वो सामने बतूरा ग्लेशियर है यार। ये हाँ, ये सामने सारा ग्लेशियर है। देखें जी, आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, अल्लाह भला करे। ये देखो, हाँ हाँ, पता नहीं है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।
देखें जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखें, वो कहाँ से पानी निकल रहा है ऊपर से और ऐसे 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 नीचे आ रहा है। कमाल है। यानी कि कई ऐसी वाटरफॉल्स हैं जो कि मैं तो आपको दिखा भी नहीं पाया, लेकिन आप ये देखें कि कहाँ से वो पानी निकल रहा है। नहीं, सुराख के ऊपर भी कुछ होगा शायद। अच्छा जी, वाटरफॉल्स जितनी है ना, उन सब का पानी देखें दूध की तरह सफ़ेद, बिल्कुल शफाफ आ रहा है। सुभान तेरी कुदरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। हाँ, वो ऊपर से आ रही है, ये वही है। और हाँ, एक वो भी आ रही है, उसका पानी मेरे ख्याल से ये आ रहा है ना नीचे, और एक ये भी है। अच्छा, नीचे इकट्ठा होके शायद यही आ रहा है। तो इसका पानी किधर है? कहाँ? हाँ, ये आ रहा है। ये भी जी आ गया है खैबर करीमाबाद, खैबर कहते हैं। यहाँ पे पावर हाउस बना हुआ है जो कि वो पासू तक को सारी लाइट देता है, लेकिन वो कल का ना वो ख़राब हो गया हुआ है, तो इस वजह से लाइट भी नहीं आ रही, तो सिग्नल भी नहीं आ रहे। फिर जहाँ पे लाइट नहीं आती वहाँ पे सिग्नल भी नहीं आते। मज़ेदार नज़ारे है जी इस तरफ के भी, कमाल है। तो दोस्तों ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं सुस्त आ चुका है, और सुस्त काफ़ी चेंज भी हो चुका है। पहले यहाँ पे कोई आबादी नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कितनी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। यहाँ पे ऊपर वो डिस्पेंसरी थी ना फ्री, जिधर गए थे हम। ले जी, ये आ गया सुस्त का जो मेन बाज़ार है, वो पहुँच चुके हैं हम। यहाँ से ज़रा टैंकी फुल करवा लें एक दफ़ा बाइक की, क्योंकि इसके आगे फिर पेट्रोल नहीं मिलना हमको। दोस्तों ये है जी सुस्त और उसका मेन बाज़ार, होटल रिवरिया। यहाँ पे हम रहे हुए हैं, पता करें कमरे का पहले। होटल रिवरिया में हम पहले आए थे ना, तो यहीं पे रहे थे, बड़ा अच्छा रहा था हमारा सीन। तो यहाँ से पूछते हैं रूम का, फिर आगे चलते हैं। रूम ले लिया जी हमने होटल रिवरिया में, यहीं पे हम पहले भी आके ठहरते रहे हैं। हाँ, और बाइक का थोड़ा और हल्का कर लिया। अब हम चलते हैं यहाँ से खुंजराब, जो कि है यहाँ से 94 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं खुंजराब। इस टाइम जी होटल लेने का ना फ़ायदा होता है, क्योंकि खाली होती हैं तो आपको मुनासिब रेट में दे देते हैं। तो जैसे ही रात होती है ना, फिर महंगा हो जाता है सिस्टम। तो ये चक्कर है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, गुजर जाते हैं। अब जी आपको दिखाते हैं खुंजराब। वैसे तो मैंने तो कई दफ़ा देखा हुआ है, तो मैंने कहा आए हुए इतना करीब तो आपको भी दिखाना बनता है। रोड तो बड़ी बेहतरीन होने वाली है। अच्छा जी, ये यहाँ से रास्ता जाता है चुपरसंग, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। ये रास्ता जाता है चुपरसंग को, ठीक है। और आगे से एक रास्ता जाता है मिसगर वैली में भी, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अगली आने वाली वीडियोस में। अभी फ़िलहाल हम जाएंगे खुंजराब, क्योंकि ये सबसे दूर है। उसके बाद लंबा चुपरसन भी है, ज़रा दूर है, मिसगर पास ही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुकी है, बहुत हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है, तो अल्लाह करे ये भी रुक जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जी इस रोड पे ना टर्नल्स बहुत आनी है।
ये सारी लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए टनल्स बनाई हुई हैं छोटी छोटी सी, जैसे कि वो देखें सामने आ रही है। अच्छा जी, 500 रुपया पर हेड कर दिया जी अब इन्होंने यहाँ पे। 1.5 कुछ साल हो गया, कह रहे हैं पहले 200 होता था, जब हम 16 में आए थे तब तो 100 रुपया होता था, तो अभी 500 रुपया पर हेड कर दिया। बहुत ज़्यादा है वैसे ये। खैर चलें, वो देखें जी आबशार एक और सामने आ रही है एक टनल जिसमें ये रोशनी के लिए रखे गए हैं सुराख। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और आबशार, वो देखें ऊपर से कैसी बेहतरीन। ये देखें आप, जाते हुए जी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आगे चढ़ाइयाँ नहीं है तो फिर बाइक की स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन वापसी पे बंदा जल्दी से आ जाता है। सड़क तो बेहतरीन है और स्पीड वाली सड़क है, नहीं कि आप स्पीड रख भी सकते हैं क्योंकि सड़क तंग नहीं है ये। इधर टनलें बहुत हैं जी, बहुत हैं, क्योंकि ये सब लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए टनल्स बनाई हुई हैं कि ऊपर से पत्थर आए तो ऊपर से गुजर जाए। और बारिश फिर थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो गई है। ये जी अब जो टनल आप देख रहे हैं ना, ये लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए नहीं है, ये पहाड़ क्रॉस कर रही है। असल टनल का मकसद पूरा कर रही है ये। ये आ गई जी एक चेक पोस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे खरीद है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। नीचे पार्किंग पे लगा सर, यहाँ पे एंट्री करवा दे, गाड़ी नीचे पार्क कर ले जी। स्टेट रोड ख़त्म और ये अब हम हाइट गेन करेंगे और उसके बाद आ जाएगा खंजराब। अभी जी गूगल मैप बता रहा है, गूगल मैप तो खैर नहीं मैंने लगाया था, मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ सिजिक, और वो बता रहा है 8 मिनट रहते हैं और 15 किलोमीटर। ठीक है जी। ये देखें एक आबशार। बारिश जो है वो जान नहीं छोड़ रही हमारी। खंजराब पास के एंड पे जाके जी ये यानी कि ऊपर पहले स्ट्रेट ही रोड तकरीबन होती है, स्ट्रेट तो नहीं, हाइट तो गेन कर रही होती है, लेकिन जो मोरों वाली हाइट्स होती हैं ना वो एंड पे जाके आती हैं और वो अब स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। ये देखें ऊपर से आबशार आ रही है एक, और सड़क पे डायरेक्ट पानी भी आ रहा है उसका। हवा बहुत ठंडी हो गई है। ये देखें यहाँ से फिर वहाँ से, और वो पहाड़ के पास है खंजराब पास। पहले ये, फिर वो ऊपर, फिर वो तीसरा स्टेप, और मेरा ख्याल है जब ये तीसरा स्टेप ख़त्म होगा तो हमें बॉर्डर नज़र आ जाएगा, वो खंजराब का जो गेट है ना वो नज़र आ जाएगा। बारिश हमारी जान नहीं छोड़ रही, हमारे साथ साथ चलती जा रही है और हम भी ढीठों की तरह चलते जा रहे हैं। ये देखें नीचे से सड़कों का जाल कैसे बिछा हुआ है जहाँ से हम आ रहे हैं। बस जी अब चाइना बॉर्डर नज़र आने लगा है। ये मोड़ मुड़ेंगे तो इंशाल्लाह। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। वो आ गया जी खंजराब, पहुँच गए हम। बड़ी बारिश में और बहुत सर्दी लग रही है इस टाइम। यहाँ पे तो वैसे ही बहुत सर्दी होती है बारिश ना भी हो तो, लेकिन बारिश में तो फिर क्या हाल होता है ये आप हमसे पूछ सकते हैं।
ठीक है, वो रहा खंजराब पास। पहले कभी जब हम आते थे ना तो कोई गेट शेट नहीं होता था, और अब वो जो बिल्डिंग गेट बना हुआ है ना वहाँ तक जा सकते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्होंने बंद करते करते तो अब बहुत पीछे कर दिया है खड़ा। अब ये पार्किंग बना दी हुई है इन्होंने, और ये आगे हम वो देखे ग्लेशियर, क्या बात है, उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, ऊपर से कैसे चमक रहा है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी खंजराब, और आते के साथ ही सर्दी थी तो यहाँ पे ये चाय वगैरह का होटल शोटल बना हुआ है, चाय पी है, एक आधे बिस्कुट शिस्कुट खाए हैं, तो थोड़ी जान में जान आई है। तो अब यहाँ से चलते हैं ज़रा गेट तक, एक दो तस्वीरें हो जाएं और उसके बाद फिर वापसी। ये रहा जी ग्लेशियर, ग्लेशियर के ऊपर जो धूप थोड़ी सी पड़ रही है तो कैसा चमक रहा है वहाँ से, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। वो रहा जी बॉर्डर। वैसे आज से पहले तक हम एक दफ़ा गाड़ी पीछे खड़ी करके गए थे, लेकिन बॉर्डर का गेट खुल गया था हमारे लिए, लेकिन उससे पहले जब मैं आया था बाइक पे तब ये गेट शेड होता ही नहीं था। ये देखें ताशकोरगन 130, काशगढ़ 420, उर्मची 1890 किलोमीटर। कैसा है ये मौसम, बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल हटता नहीं। फरीहा बैठी है जी आई लव पाकिस्तान के सेंटर में। ये देखें सर्दी बहुत है लेकिन पहले की निस्बत कम है। ये देखें जी कितने प्यारे नज़ारे हैं, बर्फ़, ग्लेशियर बहुत प्यारे लग रहे हैं। काश धूप निकली होती ना तो मज़ेदार और नज़ारे होते। खैर कोई बात नहीं, ये शुक्र अल्लाह का कि बारिश रुक गई है कुछ देर के लिए, ये भी बड़ी बात है। वो देखें जी चाइना का नीचे कोई वो स्टे का पॉइंट, कोई होटल शोटल वहाँ पे बने हुए हैं, वो नीचे ये कोई काम शाम भी हो रहे हैं इधर चाइना। ये मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा पूरी बाल लगा दी है इन्होंने, पहले नहीं थी। ये देखें जी चाइनीज भी आए हुए हैं उस तरफ, लेकिन उनकी तादाद कम है और इधर ज़्यादा हैं। ये है जी पाकिस्तान का हाईएस्ट बॉर्डर, और पाकिस्तान का हाईएस्ट बॉर्डर नहीं बल्कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बॉर्डर है जहाँ से क्रॉसिंग होती है। और कैसा आज़ाद है हमारे पास कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड भी हमारे पास ही है, वो 11 सियाचिन की। और मैं ये तीसरी दफ़ा आया हूँ यहाँ पे, और ये सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा है इस दफ़ा, नहीं तो यहाँ पे तो बस बुरे हालात होते हैं। आज कुछ ज़रा सर्दी कम है तो, और मैंने टोपी भी नहीं पहनी हुई। हाँ आज तो टोपी भी नहीं पहनी हुई, दस्ताने भी नहीं पहने हुए। यहाँ पे ना वर्ल्ड की हाईएस्ट वो लगी हुई है ATM मशीन भी। 2 दफ़ा तो पैसे निकालने नहीं गए, सर्दी इतनी थी, लेकिन आज अगर वो चल रही है ना तो चेक करते हैं कि उससे पैसे निकालने की आज ट्राई करते हैं। अच्छा जी यहाँ से जनाब अब है, ये देखें हसन अब्दाल 807 किलोमीटर, इस्लामाबाद 857 किलोमीटर, और गिलगित 264 किलोमीटर। ये देखें जी ये है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ATM मशीन, और HPL वालों की है, और अपने पास कार्ड भी HPL का ही है, तभी यूज़ करके देखते हैं इसको। ये देखें जी वर्ल्ड की ऐप की नहीं है, पाकिस्तान की हाईएस्ट ATM मशीन है HBL की, और हमारे पास कार्ड भी है HBL का, हमारा अकाउंट भी है, तो आ जाएं इसमें से पैसे निकलवाते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन 2 दफ़ा नहीं निकलवा सके थे, सर्दी बड़ी थी। आ जाओ, ये डाला कार्ड, ये डाल दिया पासवर्ड, नकद रकम 5000, दुरुस्त, रसीद नहीं चाहिए, कागज़ की बचत करेंगे हम। ये हमारा कार्ड आया HBL का, और ये हमारे पैसे आ गए।
यहाँ पे जी ये लोग आए हुए हैं लाहौर से और इन्हों के टायर हो गए हैं पंचर और उन्होंने पास पंप भी नहीं था, तो इनको अब हम पंप दिया हुआ है हवा भरने के लिए। हाँ उतना पड़ेगा। आज तो जी चाइना बॉर्डर के ऊपर ना बहुत टाइम स्पेंड कर दिया हमने, घंटे डेढ़ से खड़े हैं एक इंतज़ार में, और वो इंतज़ार किया है, बस अल्लाह करे वो पूरा हो जाए तो फिर ही आपको पता लग जाएगा खुद कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हम। वो पीछे रहा चाइना बॉर्डर। ये देखें जी हल्की हल्की सी बर्फ़बारी शुरू हो गई है, बड़ी ब्रीक ब्रीक सी, ये देखें। इस पे नहीं नजर आएगी, इस पे नजर आएगी। ये आपको शायद नज़र आ रही हो। अभी तक हम इंतज़ार में खड़े हैं चाइना बॉर्डर पे और ये देखें बुरे हालात हैं। जिस चीज़ का इंतज़ार था जी वो इंतज़ार हो गया ख़त्म। इंतज़ार ये था कि हमने बाइक लेके जानी थी गेट तक और वो परमिशन मिल गई हमें बड़ी मुश्किल से। तो ये अब हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पर। देखें एक बाइक और एक गाड़ी लेके 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद, फुल बारिश में भीगने के बाद ये हम पहुंच रहे हैं चाइना बॉर्डर। कैसा है ये मौसम बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल क्यों हटता नहीं, तेरे प्यार का नशा ऐसा उतरता क्यों ये नहीं, गुम हो कब से इन रास्तों में तू क्यों मिलता नहीं, कैसा है ये मौसम बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल कटता नहीं, कैसा है ये मौसम जा तू अब ना सकता, तू अब कसम तुझको मेरी, तुझ में समाना है, भीग जाना है, बस ये ख्वाहिश मेरी, कैसा है ये मौसम कैसा है ये मौसम। बहुत इंतज़ार करना पड़ा जी इस सीन का। आप सोच नहीं सकते कि इतनी ठंड में हम बैठे रहे, तो कम से कम 2 घंटे इस सीन के इंतज़ार के लिए बैठे रहे हैं यहाँ पे हम, और बिलाखिर कामयाबी भी मिली। और ऐसे ही मिली है गेट भी फिर खुल गया हमारे लिए और हम गेट के अंदर भी गए। और अब इतनी सर्दी लग रही है कि मुझसे से इतना बोला भी नहीं जा रहा। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया जी। बहुत इंतज़ार किया पर मज़ा भी आया। और अब निकलते हैं यहाँ से नीचे को सुस्त। अच्छा टाइम आ रहा है, चाइना का टाइम आ रहा है जी, ये देखिए 9:34 हुए हैं चाइना में, ठीक है। लोकल टाइम मेरे ख्याल से वो दिखा रहा है, हाँ लोकल टाइम चाइना का, और कराची का 6:34। वेरी गुड। ये हमने ना आपको पता है 93 किलोमीटर सफ़र करके वापस जाना है, लेकिन हम इस सीन के लिए यहाँ पे 2.5 घंटे खड़े रहे बारिश में, और बीच में तो थोड़ी सी वो बर्फ़नुमा चीज़ भी पड़ी, लेकिन थोड़ी सी। खैर बहुत मज़ा आया। दोस्तों बारिश हो रही है तेज़, तो मैं ज़रा मीडिया मोड उतार लूँ कि ख़राब ना हो जाए। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल। अल्हम्दुलिल्लाह जी बारिश रुक गई है और अभी हम एक चेक पोस्ट पे खड़े हो गए। वैसे ही मैं अपनी सोक्स को निचोड़ रहा था, तो एक हमारे नगर के भाई थे, वो कहते अंदर आओ किचन में आग के पास सुखाओ। तो वहाँ पे हम कोई 15-20 मिनट आधा घंटा बैठे रहे और अच्छी तरह तो कुछ शक नहीं हुई, लेकिन काफ़ी बेहतर हो गया काम। और फिर वो एक भाई बाहर से आया, उसने कहा पीछे लास्ट 2 गाड़ियाँ रह गई हैं, तो ये फिर अकेले रह जाएंगे।
तो खैर वो 2 गाड़ियाँ भी निकल गई हुई हैं। अब हम सबसे लास्ट में हैं जो कि खुंजराब से नीचे को उतर रहे हैं। अभी भी कोई 35 किलोमीटर का सफ़र रहता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह कर लेंगे खैर खैरियत से। पहाड़ों में एक बात है, बारिश रुक जाए तो सड़कें देखें साथ ही खुशक हो जाती हैं, यानी कि वो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे बारिश हुई भी थी कि नहीं हुई थी। वहाँ पे वो खाना बना रहे थे भिंडी, तो चाय का हमें कहते रहे, हमने कहा नहीं यार बड़ी मेहरबानी आपकी इतनी कि आपने में ज़रा आग दी। रात के सफ़र का अपना ही मज़ा है, लेकिन एक बात जब आपको पता हो गया अब आपके पीछे किसी ने नहीं आना, तो वो भी एक अपना ही मज़ा है। ये इधर से सुस्त वाली साइड पे बस हम लास्ट पर्सन हैं, क्योंकि ये चेक पोस्ट पे ना उन्होंने एंट्री की होती है, एक पर्ची वो दे रहे हैं, उस पर्ची को वापस भी वो लेते हैं और देखते हैं। और बारिश फिर शुरू हो गई है यार, एक तो बारिश ना हमारा जीना आराम करती जा रही है। ये देखे फिर शुरू हो गई, अल्लाह अल्लाह करके रुकती है पर फिर शुरू हो जाती है। खुंजराब के जी पूरे रास्ते में ना ये एक टनल है जो कि पहाड़ को गुजारने के लिए बनाई गई है, बाकी सब जो है ना वो लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए है। तो ये वो टनल है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। फिर बारिश रुक गई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे ही मैं आपको बताता हूँ ना रुक गई है वैसे शुरू हो जाती है। फिर अल्लाह करे कल बड़ी बेहतरीन किस्म की धूप निकल आए तो मज़ा आ जाए। दोस्तों आप लोग ऐसी रोड पे सफ़र कर रहे हो जिस पे आपको पता है कि आपके पीछे किसी ने नहीं आना, और रात का ये पहर हो और ऐसा इलाका हो, तो कैसी गुजरेगी आपके ऊपर, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ये इस टाइम सड़क ना हमारे डैडी जान की है, उसकी वजह ये है कि ना किसी ने आगे से आना है ना किसी ने पीछे से आना है। 5 बजे बंद कर देते हैं सुस्त से ऊपर जाना, और पीछे से सारी गाड़ियाँ आ चुकी हुई हैं और हम दोनों अकेले इस सुनसान रास्ते पे। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी किया करें, और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक ज़रूर मिल सकें। यहाँ पे फिर सड़क गीली है, अभी ताज़ा ताज़ा लगता है बारिश रुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रुकी रहे तो अच्छा है। लेकिन जब ये गीली सड़क आ जाती है ना तो वहाँ पे स्लिपरी के चांस बन जाते हैं, इसलिए एहतियात ज़रूरी हो जाती है, स्पीड स्लो करनी पड़ जाती है फिर, ख़ास तौर पे मोड़ों के ऊपर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के हुक्म से हम पहुँच चुके हैं सुस्त खैर खैरियत के साथ। रास्ता बड़ा मज़े का रहा, अंधेरे में अकेले हम राइड करते हुए आए। अब पहले मेरे सलाह है कि कुछ खा पी लें फिर ही जाते हैं होटल में। ये जी सुस्त में हम खाने लगे हैं याक के टिक्के, और ये भाई भी लाहौर के हैं और ज़िशान नाम है इनका भी मेरे हम नाम, ठीक है। तो इनसे खाते हैं यार, हमारे वालों को ना ज़रा अच्छी तरह गला दें हैं, अच्छी तरह और ज़्यादा जितने नरम हो जाए वो कर देना, ठीक है। इसके साथ कोई चटनी शटनी भी होगी, सही है। तो ये जी साथ आ गई है बिरयानी, टिक्के भी आ गए हैं और ये याक के टिक्के। तो अब खाते हैं। चटनी वगैरह